वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 11वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है राजा सुदास के अश्वमेध यज्ञ का कथन। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपप्रेतकुशिकाश्चेतजध्वमश्वं राजे प्रमुञ्चता सुदासाः राजा वृत्रञ्जङ्घनत्प्रागपागुदगथा जजाते भर पृथिव्याः। इस 11वें मंत्र में राजा सुदास के अश्वमेध यज्ञ के विषय में कथन है। विश्वामित्र अपने वंशजों से पुत्र पौत्रों समेत जो वहाँ गए थे उनको आदेश दे रहे हैं कि तुम सब अब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ने का प्रबंधन करो, तत्संबंधी मंत्र पढ़ो और जो राजा सुदास का अश्वमेध में छोड़ा जाने वाला घोड़ा है वह निर्विघ्न अपनी यात्रा समाप्त करे। और इंद्र ने प्रसन्न होकर के दिशाओं को विघ्न शून्य कर दिया है। अब आवश्यकता है कि मंत्रों द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को मुक्त करने का। तो पिछले मंत्र में आपने यह जाना कि सतलज और व्यास आदि नदियों को पार करके विश्वामित्र अपने परिवार समेत ऋषिमंडल समेत गए थे राजा सुदास के अश्वमेध यज्ञ को कराने के निमित्त। तो अब अश्वमेध यज्ञ में आगे क्या हो, घोड़ा छोड़ा जाता था। अश्वमेध यज्ञ के विषय में आप सब बहुत कुछ जानते हैं। हमारे भारत में निरर्थक खून खराबे को प्रत्येक स्तर पर रोके जाने का प्रबंधन था। अश्वमेध यज्ञ राजा लोग करते थे इस प्रयोजन से कि विश्व विजय में रक्तपात अधिक न हो। तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था, प्रधान अश्व, तो उसके सिर पर एक पट्टी बांध दी जाती थी कि यह अश्व अमुक नृपति द्वारा छोड़ा गया है। विश्व विजय या दिग्विजय इस अश्व के छोड़े जाने का लक्ष्य है। जो नृपति इसको अपने राज्य से गुजरने देंगे, यह समझ लिया जाएगा कि उसने संबंधित अश्वमेध कराने वाले नृपति की अधीनता स्वीकार कर ली, उसे विरोध नहीं है। और जो राजा उस अश्व को पकड़ लेता था उससे युद्ध होता था। फिर घोड़ा आगे बढ़ता था, फिर अगर निर्विघ्न वो आगे चला गया तो ठीक है, नहीं तो जो पकड़ता था उससे फिर युद्ध होता था। तो ये एक अश्वमेध यज्ञ था, विशेष करके राजा लोग इसको करते थे। तो उसकी एक बड़ी व्यापक प्रक्रिया है, उसे यहाँ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ संक्षेप में बता दिया जा रहा है। तो यह यज्ञ
बड़े व्यापक पैमाने पर होता था। इसमें ऋषि परिवार आते थे। तो इस यज्ञ को संपादित करने वाले जो प्रमुख पुरोधा थे, ऋषि परिवार थे, वो विश्वामित्र के थे। तो ये तो पहले भी बताया जा चुका है कि यह जो कौशिक हैं, ये कुशिक वंशीय ऋषि हैं। तो इसमें केवल एक व्यक्ति नहीं आता है। कुशिक वंशीय ऋषियों में एक मंडल हो सकता है, 10, 20, 25, 50, 100 भी हो सकते हैं। सब जो थे वे कौशिक कहे जाते थे, कुशिक वंश से उत्पन्न। और विश्वामित्र भी बड़े प्रभावशाली ऋषि हुए थे। तो उनके आधार पर भी विश्वामित्र बने, यानी विश्वामित्र के वंश मंडली। तो प्रतीत होता है इस मंत्र से कि इस राजा सुदास के अश्वमेध यज्ञ में प्रमुखता थी विश्वामित्रों की, अर्थात विश्वामित्र ऋषि और उनके शिष्य प्रशिष्य अथवा पुत्र पौत्र आदि। और ये सभी विश्वामित्र कहे जाते थे अथवा वैश्वामित्र भी कहे जाते थे। तो एक सिलसिला है, परंपरा है। तो इसमें यह विश्वामित्र जो प्रधान थे, उन्होंने आदेश दिया कि हे कुशिक वंशियों, कौशिकों, अथवा हे पुत्रों, अब तुम इस व्यापक रूप से होने वाले अश्वमेध यज्ञ में मंत्रोच्चारण द्वारा अश्व को दिग्विजय हेतु मुक्त करो और संबंधित मंत्र का पाठ करो। अब दिशाएं विघ्न शून्य हो गई हैं, इंद्र का स्तवन हो चुका है। अब अश्व के विमोचन का समय है और तुम इस प्रकार से मंत्र आदि का पाठ करो कि यह जो अश्व है वो विजयी होकर के लौटे। उचित भूमिका तैयार करो। तो यही भाव इसमें है। तो इसी भाव की छाया में मंत्रार्थ देखा जाए तो विश्वामित्र अपने वंशजों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कुशिकाः, हे कुशिक ऋषि के पुत्रों, कुशिक वंशियों। विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे कुशिक वंशियों, ऋषियों, प्रअयित समीप आओ, चेतयध्वम, और चेतन हो जाओ, यानी सावधान हो जाओ, उत्साहित हो जाओ। सुदासः अश्वम राये प्रमुंचत, सुदास नाम के राजा के अश्वमेध के घोड़े को दिग्विजय हेतु, राय माने समृद्धि प्राप्ति हेतु, प्रमुंच माने छोड़ दो, अर्थात उसे मुक्त करने वाले मंत्रों का पाठ करो ताकि वो अश्व मुक्त कर दिया जाए और दिग्विजय के लिए वो प्रस्थान करे। राजा, यहां राजा शब्द जो है राजतेय राजा, यहां तेजस्वी इंद्र के लिए आया है। देवराज तेजस्वी इंद्र ने प्राग अपाग उदग वृत्तम जंघनत, प्राग माने सामने से और अपाग माने पीछे से, उदग माने ऊपर से, यानी सभी दिशाओं से, ऊपर नीचे अगल बगल पीछे आगे जितनी दिशाएं हैं चारों ओर से, वृत्तम जंघनत, वृत्त माने होता है आसुरी शक्तियां जो घेरा डाले पड़ी थी, विघ्न डाल सकती थी, उन सब को समाप्त कर दिया है। किसने? देवराज इंद्र ने। अथ माने अब इसके बाद, हे कुशिक वंशियों, तुम्हें चैतन्य होने की आवश्यकता है। पृथिव्याः बरे यजाते,
तुम श्रेष्ठ यज्ञ उच्च स्थान से यज्ञ को सफल होने योग्य बनाओ। मंत्र आदि का पाठ करो, जो तद विषयक कर्मकांड है उसको पूर्ण करो। तो हे कुशिक गोत्रोत्पन्न ऋषिपुत्रो, समीप आओ, उत्साहित हो जाओ। राजा सुदास के अश्वमेध के अश्व को दिग्विजय द्वारा ऐश्वर्य प्राप्ति के निमित्त मंत्र पढ़ करके मुक्त कर दो। इंद्र ने भी प्रभुत्व स्थापन के लिए पहले सभी ओर से वृत्तासुर यानी आसुरी विघ्नकारक शक्तियों का संहार कर दिया है। तुम भी विरोधियों को नष्ट कराने संबंधी मंत्रों का पाठ करो और सुदास नृप को पृथ्वी के उत्तम स्थान से यज्ञ संपादन योग्य परिस्थिति पैदा करो। पद रूपांतरण है, ऋषिपुत्रो उत्साहित हो, निकट यज्ञ घोड़े के आओ, नृप सुदास के अश्वमेध के हेतु अश्व को मुक्त कराओ। वृत्त विनाशक इंद्र सदृश वह प्रथम शत्रु अवरोध हरे, फिर उत्तम यज्ञ स्थल को चुन वहां यज्ञ संपन्न करें। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाज विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है भरतवंशियों के रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य इमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमदुष्टवम्, विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदम् भारतञ्जनम्। इस 12वें मंत्र में विश्वामित्र का कथन है कि उन्होंने राजा सुदास के यज्ञ साफल्य का पूरा प्रबंध कर लिया है और दैवी शक्तियों में द्यावा पृथ्वी को और इंद्र को रक्षण के हेतु तत्पर कर दिया है, उन्हें प्रार्थना के माध्यम से वश में कर लिया है। और अब आशा है कि भरतवंशियों की विजय होगी और उनका संरक्षण होगा। तो इसका मतलब हुआ कि राजा सुदास भी भरत वंश से कुछ संबंधित रहे होंगे, क्योंकि यहाँ अश्वमेध यज्ञ का ही प्रसंग है और वो राजा सुदास के यज्ञ का प्रसंग है। राजा सुदास जो थे वो मंत्रों के अनुशीलन से पता चलता है कि इधर काबुल कंधार के प्रदेश में शासन करते थे, जहाँ तालिबान का शासन है, और वहाँ एक विराट यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का प्रबंधन किए थे और उसमें विश्वामित्र सपरिवार पधारे थे और अन्य ऋषिमंडल भी आए थे। बड़े व्यापक रूप में यह अश्वमेध यज्ञ हुआ था। तो अब उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अब वातावरण प्रमुख देवों की स्तुतियों से सुरक्षित हो गया है। यह अहम, जिस मैंने यानी विश्वामित्र ने इमे उभे रोदसी इंद्रम अतुष्टवम, इमे माने इन दोनों, उभे माने दोनों, तो इमे उभे माने इन दोनों, किनको? रोदसी। रोदसी में दो आते हैं, शब्द एक है लेकिन इसमें दो सम्मिलित हैं। कौन? पृथ्वी और द्विलोक, भूलोक और द्विलोक, अवनी अंबर, इससे समझ लिए। तो रोदसी शब्द एक है
लेकिन इसमें दो अर्थ सिमटे हुए हैं, द्विलोक और भूलोक, अवनी और अंबर। ये भी देवता हैं वैदिक, क्योंकि इन्हीं की गोद में तो सब कुछ हो रहा है। द्विलोक की गोद में अनेक ग्रह नक्षत्र हैं, तमाम शक्तियां भरी हुई हैं उसमें, और पृथ्वी तो सबको धारण किए हुए है। तो इन्हीं की गोद में तो पूरा विश्व पल रहा है, पुष्ट हो रहा है। तो विश्वामित्र सूचना दे रहे हैं कि मुझ विश्वामित्र ने उभय रोदसी इन दोनों को, यानी द्विलोक और भूलोक को, अवनी और अंबर को, इन दिव्य शक्तियों को, और इंद्र देवता को, जो कि सर्व सक्षम समर्थ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम देव हैं, उनको अतुष्टवाम संतुष्ट कर लिया है प्रार्थना के माध्यम से। वे हम सबके सहायक होंगे। और विश्वामित्र का इदम ब्रह्म, इदम माने यह है, ब्रह्म माने स्तोत्र या वेद मंत्र, जिसका वे उच्चारण कर रहे हैं। भारतम जन्म रक्षति, भरत कुल में उत्पन्न हुए लोगों की रक्षा करने वाला है। तो भारतम, भारत देश की रक्षा करने वाला है या भरत वंशियों की रक्षा करने वाला है। आप सब जानते हैं कि राजा भरत एक प्रतापी नरेश थे, और उन्हीं के नाम पर इस ये जो हमारा भारतवर्ष है, ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये जो भूखंड है विशिष्ट, इसको नामित किया गया था भारत। तो भरत से ही भारत बना है। ये भरत दुष्यंत पुत्र थे, वो रामायण के भरत नहीं हैं। तो इन्हीं भरत के नाम पर भारत पड़ा है। ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, बड़े प्रतापी नरेश थे, और इन्होंने दिग्विजय करके इस भूखंड को, जो हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर फैला हुआ है, उसको एक छत्र, एक साम्राज्य, एक शासन के अंतर्गत किया था। और ऋषियों मुनियों ने उनके इस पराक्रम से इस भूखंड को भारत का नाम दे दिया। स्वतंत्रता के उपरांत हमारे यहाँ के नेताओं ने भी यही नाम देना इस देश को उचित समझा। तो यद्यपि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जो है वो हिंदुस्तान है, तो हम लोग सभी हिंदू हैं। अब ये शब्द तो आप सब जानते हैं कि सिंधु से हिंदू बना, क्योंकि पारसी लोग सा का उच्चारण हा करते थे, और तान का अर्थ हुआ स्थान। तो यह है सिंधु प्रदेश में फैले आर्यों का स्थान था, और ये हिंदुस्तान है, सिंधुस्तान यानी हिंदुस्तान। तो ये कोई बुरा नहीं था। आज अगर हिंदुस्तान कहा जाता तो अच्छा था, खैर ये तो राजनीति का विषय है। तो भारत और हिंदुस्तान का यही फर्क है। हिंदुस्तान को लोग कहते हैं, कुछ लोग हिंदू को का अर्थ इस प्रकार से कहते हैं कि हीनम दूषित हिंदू, जो हीनत्व को नष्ट करे वो हिंदू है। तो उन्हीं का स्थान जो है हिंदुस्तान है, स्थान का तान हो जाता है। तो हे कुशिक वंशजों, ऋषियों, मुझे विश्वामित्र ने इन दोनों की, अर्थात द्यावा और पृथ्वी तथा इंद्रदेव की स्तुति की है, उन्हें प्रसन्न कर लिया है। अस्तोता विश्वामित्र का यह इंद्र विषयक स्तोत्र भरत वंशियों की रक्षा करे। ब्रह्म माने वेद मंत्र या मंत्रों का समूह स्तोत्र कहलाता है। तो इसका हम पद रूपांतरण भी देख लें। द्यावा पृथ्वी इंद्र हेतु मैंने स्तोत्र बनाए, मुझ विश्वामित्र ऋषि ने
द्यावा पृथ्वी इंद्र हेतु मैंने स्तोत्र बनाए, भरत वंशियों की रक्षा यह अनुदिन करता जाए। यह स्तोत्र भरत वंशियों की रक्षा यह अनुदिन करता जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है इंद्र से उत्तम धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वामित्रा अरासत ब्रह्मेन्द्राय वज्रणे करदिन्दः सुराधसः। इस 13वें मंत्र में इंद्र से धन वैभव प्राप्ति की प्रार्थना है। अश्व तो चला गया दिग्विजय के प्रयोजन से, अब ऋषि मुनि ठहरे हुए हैं यज्ञ स्थल पर, और अश्वमेध का अश्व जब आएगा लौट करके और राजा दिग्विजयी घोषित होगा, तो फिर उसके बाद यज्ञ का आगे वाला कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो ऋषि मुनि गए तो नहीं, वहीं टिके रह गए और फिर वे प्रार्थना करने लगे। अब प्रार्थना के दौरान इंद्र को ही विशेष स्थान दिए हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो सभी देवों का देव है। जो दिव्य शक्तियाँ सृष्टि को संचालित कर रही हैं, उन सृष्टियों का स्वामित्व उस इंद्र को प्राप्त है। और ये हम कहते आ रहे हैं, आप सब जानते भी होंगे कि ऋग्वेद का इंद्र जो है पौराणिक इंद्र से सर्वथा भिन्न है। वह परब्रह्म का प्रथम नाम है। ऋषियों ने अध्यात्म चिंतन के संदर्भ में सृष्टि संरचना में जिस प्रमुख शक्ति का अनुभावन किया, उसे उन्होंने इंद्र नाम दिया। इंद्र का अर्थ होता है स्वामी, मालिक। तो वही सबका स्वामी है, वही दाता है, वही एकमात्र सबका नियंता है। तो अब इंद्र की स्तुति में ये जो ऋषि मंडल थे वे संलग्न हो गए, और कहा जा रहा है मंत्र में कि विश्वामित्राः। विश्वामित्राः का अर्थ हुआ कि अब यहाँ बहुवचन है नहीं, कि विश्वामित्रों ने, अर्थात विश्वामित्र के वंशजों ने, वज्रणे इंद्राय, वज्रधर इंद्रदेव के लिए ब्रह्म अरासत वेद मंत्र बनाए स्तोत्रों की रचना की है। न सुराधसः करत इत, वह इंद्र हमें उत्तम धनों से संपन्न करे, युक्त करे। तो विश्वामित्र के वंशजों ने वज्रधर इंद्र के लिए उत्तम स्तोत्र बनाए हैं। वह इंद्र हमें उत्तम धन से युक्त करे, जो कि देवराज्य है। देखिए, ऋषि जो है स्तोत्र बनाए हैं, इसका मतलब हुआ, देखिए थोड़ा यहाँ पर रुक जाना आवश्यक हम समझते हैं कि वेद मंत्र के भाव तो उस परब्रह्म द्वारा प्रेषित हैं। उस संदेश तरंग को जो प्रसारित की गई, संप्रेषित की गई उस परम शक्ति द्वारा सृष्टि के प्रबंधन हेतु, उसको रिसीवर रूप में ऋषियों की तपःपूत त्रिकालदर्शी मेधा ने ग्रहण किया, और उस भाव को उन्होंने शब्दबद्ध किया, मंत्रबद्ध किया, छंदोबद्ध किया। यही है। तो भाव तो परमात्मा के प्रेषित हैं, वे तो मानवकृत नहीं हैं, लेकिन जो छंद है उसकी रचना ऋषियों ने की है।
ऋषि भी मनुष्य थे, तपस्वी मनुष्य थे। तो इस तरह से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऋषि जो थे वो मंत्र दृष्टा थे और उन्होंने मंत्र के देव प्रेषित या परम देव परमात्मा प्रेषित भाव को ग्रहण करके उसको शब्दों के जामा में पहनाया, छंदोबद्ध किया। तो वही बात कही जा रही है कि विश्वामित्र के वंशजों ने वज्रधर इंद्र के लिए स्तोत्र बनाए हैं। वह इंद्र हमें उत्तम धनों से संपृक्त करे, संयुक्त करे, समृद्ध करे। पद्य रूपांतरण है, विश्वामित्र वंशजों ने हैं इंद्र हेतु स्तोत्र बनाए। विश्वामित्र वंशजों ने हैं इंद्र हेतु स्तोत्र बनाए। वज्रपाणी वह इंद्र हमें उत्तम वैभव से पूर्ण कराए। वज्रप्राणी वह इंद्र हमें उत्तम वैभव से पूर्ण कराए। ओम वेद प्रेमियों सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र यज्ञशीलों और सत्कर्मियों को धन दे। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। किन्ते गृह्णन्ति कीकटेषु गावो नाशिरम् दुःख्रेण तपन्ति घर्मम् आनो भरप्रमगन्धस्य वेदो नैता शाखम् मघवन् रन्धजानः। इस 14वें मंत्र में इंद्र से अनुरोध किया गया है कि वे लोग जो कि दुष्ट हैं, संग्रही हैं, सूदखोर हैं, उनका धन उनके पास से छीन करके जो यज्ञशील हैं, दानी हैं, सदाचारी हैं, उनको दिया जाए। क्योंकि उनका धन जो है वह लोकहित में नहीं लगता है। वे धन को केवल अपने भोग विलास तक ही सीमित रखते हैं। ये समाज के कोढ़ हैं। हे इंद्र, तुम ही समर्थ हो इनसे निपटने के लिए, क्योंकि दुष्टों के पास शक्ति की कमी नहीं होती। वे जो हैं वह बड़े सबल होते हैं, उनसे सामान्य पार नहीं पा सकता है। तो इसलिए उस समर्थ इंद्र से ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि जो धन सूदखोरों के पास है, बाहुबलियों के पास है, जो धन का उपभोग केवल अपने ही हित में करते हैं, उनका धन छीनकर जो सज्जन हैं उनके पास आने का आप प्रबंधन करें। भाई, धन तो बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन धन यदि दुष्टों के पास हो गया तो अनर्थ होता है। तो कहा भी गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधवो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर दुष्टों के पास विद्या धन हो गया तो वह निरर्थक विवाद में लगता है, लोकोपकार में नहीं, किसी शोध कार्य में नहीं। विद्या विवादाय धनम मदाय। अगर दुष्टों के पास धन हो गया तो वो मद के लिए, घमंड के लिए, दूसरों को सताने के लिए होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय और शक्ति परेशान परिपीडनाय। उनके पास अगर शक्ति हो गई किसी प्रकार की
धन की शक्ति, पद की शक्ति कुछ भी हो गई, तो वो क्या करेंगे, उसके द्वारा परपीड़न करेंगे, दूसरों को सताएंगे, अपने प्रभुता को जमाएंगे और सता करके अपने को ऊंचा सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे। इसके विपरीत जो सज्जन होते हैं, उनकी जो विद्या होती है ज्ञानाय, वो ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान वितरण के लिए होती है और तत्व ज्ञान के लिए होती है। धन जो होता है वो किसके लिए होता है, दान के लिए होता है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और जो शक्ति होती है वो दीन दुर्बलों के रक्षा के लिए प्रयुक्त होती है। तो यह अंतर होता है। इसलिए धन तो आवश्यक है, लेकिन धन बाहुबलियों के पास नहीं होना चाहिए, और उनसे तो हम लोग नहीं निपट सकते हैं, केवल वही परम शक्ति निपट सकते हैं। तो और भाई, जब दुष्ट के पास धन आ जाता है तो जैसे सांप के पास मणि हो जाए तो और जहरीला हो जाता है, वैसे ही वे और जहरीले हो जाते हैं। मणिना भूषिता सर्पः किम नासो भयंकर, कहा गया है कि दुर्जना परिहर्तव्यः विद्यालंकृतोऽपि सन्। दुर्जन जो है छोड़ देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, भले हो बहुत संपन्न हो, बड़ा विद्वान हो। अरे भाई देखो, क्या मणिना लंकृतम सर्वम, जिस सब सांप के पास मणि हो जाती है कीमती, किम नासो भयंकर, क्या वो भयंकर नहीं होता और खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए भैया दुर्जनों के पास धन रहना नहीं ठीक है। ऋषि इसीलिए कहता है, इन जखीरों बाजों के पास, इन बाहुबलियों के पास, इन दुष्टों के पास धन नहीं रहना चाहिए। इनका धन छीन करके हमें प्रदान करो। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि मघवन, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, कीकटेषु गावः ते किम कृण्वन्ति। ये कीकट एक देश है, ये संभवतः आर्यों के बाहर देश था, कीकट देश। अब उसका नाम जो कुछ हो, अब तो हो सकता है उधर वाला प्रदेश, अरब वाला प्रदेश, या और जो पश्चिमी इधर के प्रदेश हैं वो रहे होंगे भूखंड के। तो उसको वैदिक युग में कीकट प्रदेश कहा जाता था। और कीकटेश माने जो कीकट प्रदेश के रहने वाले निवासी हैं, उनको बताया जा रहा है कि वो यज्ञ विरोधी थे। उनका विचार था कि भाई धन कमाए हो तो उसको आग में क्यों झोंक रहे हो। अब समझ है, आर्य लोग जो थे वो, उनका गोधन था तो गायों का घृत, गायों का दुग्ध आदि सब यज्ञ में प्रयोग होता था, उसका वितरण भी होता था। वे लोग कहते थे तो मूर्खता है, आग में सब जला दोगे जो कुछ है अन्न आहुति बना के, ही क्या मूर्खता है। अरे उसको खाओ पियो मौज जुड़ाओ, जो गोदुग्ध है गोघृत है उसको यज्ञ में झोंक रहे हो निरर्थक। ख्याल है अपने अपने, भौतिकवादी थे, घनघोर भौतिकवादी। तो वैदिक आर्यों से उनका विरोध था। वो कीकट प्रदेश के थे, तो कीकट प्रदेश में रहने वाले को कीकटवासी कहा गया है, कीकटेशु उन्हीं को कहा गया है। तो हे इंद्र, कीकटेशु, जो ये अनार्य देशों के, कीकट देशों के वासी लोग हैं, उनके गोधन से गावः ते किम कृण्वन्ति, उनकी गायें तुम्हारा क्या करेंगी। मतलब कि उनकी गायें जो हैं, उनका गव्य जो है, दुग्ध, दही, मट्ठा, घृत आदि, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। यानी देवताओं को कैसे मिलता है, यज्ञ के माध्यम से मिलता है, तो वे तो यज्ञ विरोधी हैं। तो हे इंद्र, उन कीकटों के, उन चिरकुटों के, वो कीकट से हो सकता है चिरकुट आज का बन गया हो, तो उन कीकट देश के यज्ञ विरोधी लोगों को तुम धन दिए हो, तो उस धन से तुम्हें क्या मिलेगा। गोधन सबसे बड़ा धन था, तो गाँव माने उनकी गाय किम कृण्वन्ति, तुम्हारे इतने किम कृण्वन्ति, तुम्हारे लिए क्या करेंगी। यानी उनका गव्य, उनका गोधन, उनका दुग्ध, दही आदि जो है वो सब अपने ही सेवन में, अपने ही स्वार्थ में
अपने ही पोषण में लगेगा, यज्ञादिक में नहीं लग पावेगा। इसलिए उनके इस गोधन को उनके पास न रहने दो। न आश्रम ध्रुवे, वे उनकी गायें जो हैं वो तुम्हारे लिए दुग्ध नहीं देंगी। दुग्ध गायों का जो होता था आर्यों वाला, आर्यों की गायों के दुग्ध क्या थे? वे सोमरस बनाया जाता था तो उसमें मिलाया जाता था गोदुग्ध, और गोदुग्ध मिला करके उसको अधिक पौष्टिक और सुस्वाद बनाया जाता था, सुदर्शन बनाया जाता था। तो वे इस तरह से तो करेंगे नहीं। वे न आश्रम ध्रुवे, वो तुम्हारे लिए दुग्ध नहीं देंगी। न घर्मम तपंती, घर्म माने आतप, आतप माने वही यज्ञ की जो अग्नि है जिससे ताप निकलता है, उसमें वो जो गोदुग्ध से बने गव्य और अन्य पदार्थ हैं, पूप आदि, वो जिसको हम पीछे कह आए हैं कि जो पुरोडाश है वो गायों के दुग्ध में सनकर घृत में पकाया जाता था और उसे देवार्पण किया जाता था। तो पुरोडाश आदि में तो लगेगा नहीं। ना तुम्हें पीने के लिए जो सोमरस दिया जाता है उसमें उसका मिश्रण होगा, क्योंकि वे यज्ञ विरोधी हैं। तो उनका जो दुग्ध है वो न तो तुम्हारे या अन्य देवों के प्रयोजन में आवेगा, ना घर्मम तपंती, न यज्ञ के ज्वलनशील ताप में वह आहुति आदि के रूप में प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार से इनके पास गोधन आदि धन नहीं रहने दो। उन्हें जो यज्ञशील हैं, जो दानशील हैं, उन्हें दो। प्रमगंधस्य वेदः न आभर, प्रमगंध से कहते हैं सूदखोर को। जो सूदखोर हैं, धन गरीबों को बांट करके और उनसे उनकी चमड़ी उधेड़ लेते हैं, तो इसलिए सूद का धन अच्छा धन नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें शोषण होता है। तगड़ी ब्याज लेकर के जो किसी मजबूरी में धन लेते हैं उनसे जबरदस्ती वसूली की जाती है। तो हे इंद्रदेव, प्रमगंधस्य, जो सूदखोर हैं उनके वेदा, वेदा माने धन, न माने हम सबको, आभर माने भरपूर दो। अब यहाँ वेदा शब्द है, वेदा शब्द सायण ने भी और अन्य भाष्यकारों ने भी धन के लिए प्रयोग किया है। तो अब वेदा धन कह दिया, लेकिन फिर वो वेद को धन कैसे मना जाए? मेरे विचार से वेद का है वेदयति वेदा, जो ज्ञान कराए वह वेद है। तो अब यहाँ पर वेद के लिए रूढ़ तो नहीं है, बल्कि धन से भी तो लोग जाने जाते हैं। जो भाई बड़ा धनी वानी होता है उसका नाम बहुत होता है। अब टाटा बिरला और सब जो अन्य तमाम माने जाने हैं, उनका नाम इसलिए है कि उनके पास ज़्यादा धन है। तो धन से भी नाम तो होता ही है, तो उससे तो इसलिए वो धन भी वेदयति, लोगों को प्रसिद्ध करता है और आगे बढ़े। तो भाई विद्या है, उससे भी वेदयति माने उससे भी व्यक्ति जो विद्वान है वो जाना जाता है। तो धन जो है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारती है, उसके नाम को बढ़ाती है, उसका यश फैलाती है, तो धन संपदा होती है वो। तो इसलिए संभवतः इस वेद शब्द को धन से जोड़ दिया गया है, क्योंकि वेदेति इति वेदः, जो ज्ञान कराए, जो पहचान बनाए, वह वेद है। तो यहाँ वेद इन
इस चतुर्वेद से संबंधित न होकर के धन से जोड़ा गया है। तो हे इंद्रदेव, परम गांधव से सूद खोने के वेदा माने धन को न आभर हम सबको लाकर दो। नई चा शाखम रंधय, और नीचों का नियमन करो। नियमन माने नियंत्रण को, रंधय माने उनको रगड़ दो। नई चा शाखम, जो नीच शाखा वाले हैं अर्थात जो नीच व्यक्ति हैं उन पर आप रंधा चलाओ। रंधय यानी उनको रगड़ दो, उनका नियमन करो, नियंत्रण करो। वे समाज के रोग हैं, वे समाज में अपने धन वैभव से विकृतियां ही फैलाते हैं, असंतुलन फैलाते हैं। अनाज देशों के गायों से तुम्हें क्या लाभ है इंद्र? जो अनाज देश के कीकट देश के निवासी हैं उनके पास गायें हैं, लेकिन उस गोधन से तुम्हें क्या लाभ होता है? न उनका दुग्ध तुम्हारे कार्य में आता है, न सोमरस में वह मिलाया जाता है क्योंकि वो उनका दृष्टिकोण ही नहीं यज्ञ का है। न उनके कारण यज्ञाग्नि ही वहाँ प्रज्वलित होती है और उसमें घृतादि और समिधा में जो आहुति आदि में मिश्रण होता है, घृत का जो घृत अग्नि में डाला जाता है प्रज्वलन हेतु, वो कार्य उनके गायों के निकले हुए घी से होता ही नहीं। तो वो केवल अपने ही हित में लगाने वाले हैं, यज्ञ में उसका प्रयोग करने वाले नहीं हैं। तो अनार्य देशों की गायों से तुम्हें क्या लाभ? उनका दुग्ध तुम्हारे कार्य में नहीं आता है, उनके कारण यज्ञाग्नि की प्रज्वलनशीलता को आहुति आदि में मिश्रित घृतादि का समर्पण तर्पण नहीं किया जाता है। अतः उन्हें, जो हम यज्ञशील हैं, उनके लिए उनके गोधन को हमें प्रदान करो, उनसे छीन लो। शोषक सूदखोरों का धन हमारे भाग में दो, यानी उन्हें हम यज्ञशीलों को, दानशीलों को, समाज सेवकों को, कार्यकर्ताओं को दो और हमारे हित हेतु नीच जनों का नियमन करो, क्योंकि नीच जो हैं वो असंतुलन पैदा करते हैं सृष्टि में, और असंतुलित सृष्टि अशांति का कारण बनती है, असुरक्षा का कारण बनती है। पद्य रूपांतरण है, जो अनार्य हैं हे इंद्र, जो अनार्य हैं, यज्ञहीन हैं, जो न आर्य पथ अपनाते हैं, गायों से क्या गव्य न उनके यज्ञ कार्य में लग पाते हैं। उनकी गायें सूदखोर के धन मेरे हिस्से में आए। निग्रह नीचों का कर दो प्रभु, निग्रह नीचों का कर दो प्रभु। हम सब आगे बढ़ते जाएं, हम सब प्रगति पंथ के पथिक बन जाएं। ओम विश्वामित्र, ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र और देवता हैं ससर्परी वाक। छंद है त्रिष्टुप, शीर्षक है वाक के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससर्परे रमतिं बाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता आसौर्यस्य दुहिता तथा नश्रवो देवेष्वमृतमधुर्यम्। इस सूक्त के 15वें और 16वें मंत्र की जो देवता हैं वे वाक ससर्परी हैं। तो वाक ससर्परी का देवत्व इस मंडल के जो सूक्त चल रहा है उसमें 15वें और 16वें मंत्र में वर्णन हुआ है। अब वाक ससर्परी क्या है
इसके विषय में मतभेद है, लेकिन जो हम जान सके हैं उसको हम अवगत कराने की चेष्टा करेंगे। इस मंत्र में उनको सूर्य की पुत्री कहा गया है और बृहद देवता में भी इसका कथन है, बृहद देवता ग्रंथ है बृहद देवता, कि एक बार सुदास के महायज्ञ में वर्णित वशिष्ठ पुत्र शक्ति ने गाधी पुत्र विश्वामित्र को बलात् चेतना रहित कर दिया था। अब वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष वैदिक युग से ही चला रहा है। तो यह वशिष्ठ के पुत्र भी वशिष्ठ ही कहे जाती है, तो एक परंपरा थी। विश्वामित्र के पुत्र भी, तो वो सब एक जो लाग डाट वाली परंपरा थी वो चल रही थी। और हमको समझना चाहिए कि ये सृष्टि द्वंद्वमयी है। यह नहीं समझना चाहिए कि कोई युग ऐसा था जहां कोई विकृति या बुराई थी ही नहीं। कोई ऐसा युग नहीं था जहां की बुराई न रही हो, क्योंकि सृष्टि ही द्वंद्वमयी है, यह त्रिगुणमयी है। इसमें सत्वगुण एक है और रजोगुण और तमोगुण दो गुण हैं। तो यह तो त्रिगुणमयी सृष्टि कोई आज ही की थोड़े है, पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। तो इसलिए द्वंद्वमयी सृष्टि में दो विरोधी शक्तियां, अंधकार और प्रकाश, जन्म और मरण, सुख और दुख, पाप और पुण्य, यह सब, सज्जन और असज्जन, अमृत और विष, ये सब तो चलता रहा है, चलता रहेगा। तो लाग डाट तब भी थी। तो विश्वामित्र के कुल में और वशिष्ठ के कुल के ऋषियों में लाग डाट रहती थी। तो इस सुदास के यज्ञ में दोनों कुल थे, दोनों कुल बड़े महनीय थे, मेधा संपन्न थे, तपःपूत थे, उच्च कोटि के ज्ञानी थे, युगदृष्टा थे। लेकिन जो मानव स्वभाव है, थे तो मनुष्य ही, वो एक होड़ चल रही थी। तो इस यज्ञ में भी वे थे। तो वशिष्ठ पुत्र शक्ति को इस यज्ञ में गाधी पुत्र विश्वामित्र को बलात् चेतना रहित और कर दिया और उनकी वाणी शक्ति कुछ ऐसा उपाय किए मंत्र आदि के द्वारा या कुछ किसी प्रयोग के द्वारा कि विश्वामित्र के जो पुत्र थे वो वशिष्ठ पुत्र शक्ति द्वारा और स्वयं विश्वामित्र उनके द्वारा चेतना रहित और वाक शक्ति से रहित कर दिए गए। तब जमदग्नि ऋषि ने उनकी सहायता की। वे सूर्य से एक मंत्र लाए। तो वाक मंत्र विद्या से संबंधित प्रतीत होता है। विश्वामित्र ने उस मंत्र शक्ति से जीवन प्राप्त किया, उनकी वाणी खुल गई, बोलना चाला प्रारंभ हो गया और चेतना में आ गए। तो इस प्रकार से सरसपरी विद्या जो सूर्य से प्राप्त किया था जमदग्नि ऋषि ने और विश्वामित्र को चेतना प्रदान की थी, उनकी वाक शक्ति को खोल दिया था, तो कृतज्ञ हो गए, प्रसन्न हो गए विश्वामित्र ऋषि और उन्होंने दो मंत्र इस सूक्त में वाक सरसपरी को लक्ष्य करके बनाया। तो यह 15वां और 16वां मंत्र वाक सरसपरी से संबंधित है। तो वाक सरस्वती का देवत्व इन दो मंत्रों में है। मैंने चेष्टा की कि वाक सरसपरी क्या है।
वो व्यक्त किया गया, संभवतः कुछ अवश्य समझ में आया होगा। तो यह सूर्य से विद्या प्राप्त की गई थी, इसलिए इसको सूर्य की पुत्री भी कहा गया है। और इस अर्थ के संदर्भ में जो सातवलेकर हैं, उन्होंने उसको कुछ दूसरा रूपक दिया है, उसे भी हम अर्थ के दौरान बतावेंगे। तो जमदग्नि दत्ता जमदग्नि ऋषि द्वारा लाकर दी गई, यह सब वाक सरस्वती का विशेषण है। तो उस वाक सरस्वती विद्या को जमदग्नि ऋषि ने सूर्य से प्राप्त किया और उससे विश्वामित्र की लुप्त स्मृति और वाक शक्ति का संचार किया। और वो विद्या जो थी वो अमतिम बाधमाना, वो वाक शक्ति, अमतिम माने अज्ञता को नष्ट करने वाली, चेतना को प्रदान करने वाली थी। ससर्परी माने वह सर्पणशील वाणी या विद्या, वाक बृहत मिमाय, बृहत शब्द करती है, यानी उसका उच्चारण व्यापक रूप से होता है, वाक शक्ति का उससे विकास होता है। और वो क्या है, सूर्य से दुहिता, सूर्य की पुत्री है, क्योंकि सूर्य के माध्यम से वह विद्या जमदग्नि ने प्राप्त किया था और उसके माध्यम से जिनकी वाक शक्ति कीलित कर दी गई थी, स्तंभित कर दी गई थी, जिनकी चेतना अपहृत हो चुकी थी, ऐसे विश्वामित्र को चेतन किया गया। तो उसको सूर्य से दुहिता इसलिए कहा गया कि सूर्य से वह शक्ति प्राप्त की गई थी। तो सूर्य से प्राप्त शक्ति, सूर्य की पुत्री वाग देवता, देवेशु माने देवों को या देवों में अमृतम अजुर्यम श्रवः, अमृतता देने वाले क्षीणता से रहित अन्न को आततान माने प्रदान करती है। जब वाक शक्ति जागृत होती है तो क्या नहीं मिल जाता है, अमृत भी मिल जाता है और धन धान्य भी मिल जाता है। तो जब वाक शक्ति जागृत हो गई, चेतना में नया बल आ गया, तो फिर उससे धन और वैभव, कीर्ति आदि भी पीछे दौड़ पड़ी। अब इस जमदग्नि को जो है वह सातवलेकर ने चक्षुवाद इंद्रियों से जोड़ा है। चक्षुर्वे जमदग्नि, ऐसा सातवलेकर ने कहा है अपने भाष्य में कि जो जमदग्नि है वो ऋषि नहीं बल्कि चक्षु को ही जमदग्नि कहा जाता है। तो चक्षु से शक्ति का विकास हुआ आदि आदि। तो जमदग्नि अर्थात नेत्रादि इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई विद्या अज्ञानता को नष्ट करती है। अब यह सातवलेकर का अर्थ है। अब उधर तो अर्थ हमने स्पष्ट करने की चेष्टा की थी। विश्वामित्र के अपहृत चेतना को इस वाक विद्या द्वारा जो सूर्य से प्राप्त की गई मंत्र के माध्यम से, वह उनमें नवीन चेतना जागृत किया। उनकी वाणी जो कीलित थी उसको खोल दिया। लेकिन यहाँ उसको रूपक रूप में देखा गया है कि जमदग्नि का अर्थ होता है चक्षु आदि नेत्री। जो नेत्र हैं, कर्ण आदि हैं, सब ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से वाणी बल विकसित होता है। तो जमदग्नि अर्थात नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई विद्या अज्ञानता को नष्ट करती है। वही वाणी कीलित हो गई, बोल ही नहीं पा रहे हैं तो अज्ञानता है। जब अज्ञानता रहेगी तो बोल हम कैसे पाएंगे, ज्ञान रहेगा तभी तो बोल पाएंगे, ठीक। तो वाणी माध्यम से प्राप्त विद्या हृदयाकाश को आलोकित करती है। सूर्य की पुत्री वाक यज्ञ के माध्यम से अमृत प्रदायक है। पुष्ट अन्य देवों को प्राप्त कराती है। वाणी के आते ही यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, वाणी बल से ही
मंत्रोच्चारण से ही तो यज्ञ प्रारंभ होता है। इसीलिए उषा काल अन्नप्रदायिका है, अथवा वह विद्या जो है वह अन्नप्रदायिका है, धन वैभव देने वाली है, धन धान्य देने वाली है। जमदग्नि जो है चक्षु को भी कहते हैं, चक्षुर्वै जमदग्नि, ऐसा सातवलेकर का कथन है। पद रूपांतरण है, नेत्रादिक इंद्रिय द्वारा जो होता ज्ञान विकास, उसी के हिसाब से सातवलेकर के हिसाब से अर्थ कर दिया गया है। नेत्रादिक इंद्रिय द्वारा जो होता ज्ञान विकास, हृदयाकाश प्रकाशित होता और अविद्यानाश, आती उषा सूर्य की पुत्री होता यज्ञ प्रसार। यहाँ सूर्य की पुत्री के रूप में वो विद्या न ली जा करके बल्कि उषा को लिया गया है। आती उषा सूर्य की पुत्री होता यज्ञ प्रसार, उससे पाने लग जाता आहार देव परिवार। तो उधर भी हमने व्याख्यायित कर दिया। जो बृहद देवता में इस विषय में कहा गया था कि वाक सरस्वती क्या है, उसमें एक बृहद देवता में कथा मिलती है। एक कि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति ने विश्वामित्र की वाक शक्ति को कीलित कर दिया, चेतना उनकी लुप्त हो गई। जमदग्नि ऋषि लाए सूर्य से उस विद्या को, यानी ये कोई मंत्र विद्या थी, उसे लाए और फिर उनको चेतना युक्त किया और उनकी वाणी वाक शक्ति खोल दिया। इससे उनके ज्ञान का प्रसार हुआ, और जब ज्ञान का प्रसार हो जाता है धन धान्य अपने आप ही चला आता है। तो यह हुआ। दूसरा यह हुआ कि अगर हम जमदग्नि जो है वह नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को विद्या को कहें तो भी हो सकता है। तो दोनों का अर्थ हमने संक्षेप में स्पष्ट करने की चेष्टा की। तो नेत्रादिक इंद्रियों द्वारा जो होता ज्ञान विकास, हृदयाकाश प्रकाशित होता और अविद्यानाश, आती उषा सूर्य की पुत्री होता यज्ञ प्रसार, उससे पाने लग जाता आहार देव परिवार। यज्ञ के माध्यम से देव परिवार भी जब विकास होता है धन धान्य का, तो यज्ञ भी पर्याप्त मात्रा में प्रारंभ हो जाते हैं होने। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ किया गया। अब हम अगले मंत्र को भी देखेंगे। वो भी जो है वाक सर से परि से ही संबंधित है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता वाक सरसपरी और छंद जगती है। शीर्षक है वाक सरसपरी की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससर्परेरभरत्तो जभेभ्योऽधिश्रभः पाञ्चजञ्जासु कृष्टिषात् सा पक्ष्या आनव्यमाजर्दधानायाम्बे फलस्त्यजमदग्नजो ददुः। तो इस 16वें मंत्र में सरसपरी विद्या से जो चेतना लुप्त हो गई थी विश्वामित्र की, और जो वाक शक्ति उनकी समाप्त हो गई थी एक आभिचारिक योजना के अंतर्गत, तो इस सरसपरी वाक के द्वारा उनमें नवीन चेतना आई विश्वामित्र जी में, और उसके साथ ही साथ उनकी वाक शक्ति भी खुल गई, उसमें भी समृद्धि आई, तीव्रता आई। तो फिर उन्होंने आभार अपना प्रकट किया। स्वाभाविक है कि जिस वस्तु से, जिस ऊर्जा से, जिस स्थान से, व्यक्ति अथवा वस्तु से हमें कुछ उपलब्ध होती है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन आवश्यक होता है। तो वही बात इसमें स्पष्ट की गई है कि जैसे पिछले मंत्र में बताया गया है कि वशिष्ठ पुत्र जो शक्ति थे, उन्होंने अपने मंत्र प्रयोग द्वारा या
किसी आभिचारिक के प्रयोग द्वारा विश्वामित्र की वाक शक्ति को कीलित कर दिया था, उनकी चेतना अपहृत कर ली थी। अब मनुष्य में वाक शक्ति और चेतना, यही तो प्रमुख दो पंख हैं जिससे वो आगे उड़ सकता है। तो दोनों नष्ट हो गए तो फिर बेकार हो गया व्यक्तित्व जीवन। तो इसको सूर्य से वाक शक्ति, सरस्वती वाक शक्ति जो है, उसको जो जमदग्नि ने ऋषि लाए और उसके प्रयोग से उन्हें उनकी चेतना लौट आई, उनकी वाक शक्ति लौट आई, तो उसके प्रति जो उनके हृदय में एक भाव पैदा हुआ कृतज्ञता का, उसी का ज्ञापन है विशेष रूप से। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि याम, जिसे मैं माने मुझे पलस्त जामदग्नि ददु, पलस्त जामदग्नि ऋषि ने दिया, यानी जिस सरस्वती विद्या, वाक विद्या से हम जमदग्नि ऋषि द्वारा उसके प्रयोग से नवीन चेतना और नवीन वाक शक्ति प्राप्त किए, वह विद्या पक्षा, उत्तम पक्ष वाली है। तो उत्तम पक्ष वाली का मतलब हुआ कि उत्तम शक्ति प्रदान करने वाली, चेतना प्रदान करने वाली है। नव्यम आयु दधाना, और उस नवीन आयु को धारण करने वाली है, यानी उस विद्या के द्वारा हमने एक जैसे नई आयु प्राप्त किया हो, नया जीवन प्राप्त किया हो। हमारा जो पहला वाला जीवन था, जो चेतना से शून्य हो गया था, जिसमें वाक शक्ति कीलित हो गई थी, वह प्रकार से व्यक्तित्व का मरण ही है। लेकिन इस जमदग्नि ऋषि द्वारा सूर्य से प्राप्त हुई वाक स्वरी मंत्र के द्वारा या उसके प्रयोग द्वारा जो हमें नई चेतना आई, जो नवीन वाक शक्ति का विकास हुआ, उसने मुझे धन्य बना दिया। नव्यम आयु दधाना, और उसने हमें नवीन आयु धारण कराया, एक नई जिंदगी दी, नव चेतना दी। और उसके माध्यम से नव्यम आयु दधाना, नवीन आयु को धारण करने वाली। और अब आगे ऋषि कह रहा है कि पांच जन्यास कृष्ण श्रवा। तो यह सरस्वती विद्या जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वाक विद्या। इस वाक विद्या के द्वारा पांच जन्यासु कृष्टिषु कृष्टिषु श्रवा, पंच जनों से युक्त मनुष्यों में जो धन है वह एभ्यः, इन पंचजनों में तूर्यम अधि अभरत, शीघ्र ही धन लाने वाली है। मतलब यह विद्या, यह वाक शक्ति, यह जो चेतना का नवीन जागरण है, इसने मुझे तो नवजीवन दिया ही, साथ ही साथ यह जो समाज के पंचजन्य हैं उनका भी इससे कल्याण होगा। वे भी नवीन चेतना और वाक शक्ति प्राप्त करेंगे, समाज में नवीन जागरण आएगा। तो पांच जन्यासु, पांच जन्य कहते हैं पंच जनों में विभक्त समाज। जो वैदिक समाज था वो पांच जनों में, यानी पांच कोटि के मनुष्यों में विभक्त था। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में था, और निषाद में था। निषाद जो है वो आर्य तो नहीं है, लेकिन जब आर्य कुछ दिन बीत गया, समय बीत गया, तो जो अनार्य सभ्यता वाले थे उनका भी संगमन आर्य सभ्यता से होने लगा। निषाद उसमें प्रमुख थे। तो जब समाज में आ गए तो उनको भी आर्यों ने, ऋषि मुनियों ने स्थान दिया, पांचवा स्थान उनको दिया। हमारी सभ्यता जो है वो ग्राह्य सभ्यता है, यानी किसी को ठुकराती नहीं है, उसका उपयोग करती है। तो ये जो निषाद थे आर्य तो नहीं थे, लेकिन जब ये भारतवर्ष के दक्षिणी भागों से आकर आर्यों से मिलने लगे तो आर्यों ने
उन्हें अपने समाज में धीरे धीरे स्थान दे दिया और वो 5वें वर्गीकरण में आ गए। तो ऐसे ऋग्वेद में विशेष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का तो कहीं विशेष उल्लेख नहीं है, केवल पुरुष सूक्त में है कि जो है ब्राह्मण मुखादस से जो ब्राह्मण था उसका मुख हुआ बाहु राजन्या कृता रूभ्याम यदत्त वैश्य, और तो इस तरह से उसमें है चरणाभ्याम शूद्र जायत यह कहा गया है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि यह जो पुरुष सूक्त है ये कुछ अर्वाचीन है, यानी बाद का है, क्योंकि ऋग्वेद के अन्य सूक्तों के मंत्रों में, अन्य मंडलों में उस इस प्रकार से बड़े स्पष्ट रूप से जाति पात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णन नहीं है। केवल 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ब्राह्मणो सुमुखमासी बाहु राजन्या कृता उरु यदस्तद वैश्य पराभ्याम शूद्र जायत, ऐसा है। तो इतना स्पष्ट वर्णन चारों वर्णों का ऋग्वेद के अन्य मंडलों में नहीं है भी तो बड़े संकेत रूप में कहीं है, लेकिन इसको हमेशा समझना चाहिए कि यह जो है वो आज की जाति व्यवस्था सर्वथा अलग है। आज तो न जाने कितनी जातियां हैं, बढ़ई कुम्हार लोहार कुम्हार क्या क्या और फिर न जाने क्या क्या, ये सब कुछ नहीं था। यह वर्ग के अनुसार विभाजन था। जो ज्ञानी वर्ग था, विज्ञानी वर्ग था, चिंतक था, तपस्वी था, वो ब्राह्मण के अंतर्गत आ गया। विप्र उसको कहा गया क्योंकि वो विशेष चेतना संपन्न था, और ये आज भी है, हमेशा रहा है और रहेगा। और हर देश में यह सार्वभौम सत्य है। जो युद्ध प्रेमी थे, क्षत्रिय प्रकृति के थे, योद्धा थे, देश की रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय वर्ण में आ गए, क्षत्रिय वर्ग में आ गए। जो व्यवसाय से समृद्धि लाते थे, कृषि गोरक्षा आदि में लगे रहते थे, वो वैश्य वर्ग में आ गए। और जो विशेष शक्ति या क्षमता या प्रतिभा से नहीं संपन्न थे, सब समाज में सब एक बराबर ही प्रतिभा वाले नहीं होते हैं, वो शूद्र वर्ग में आ गए। सेवा कार्य हुआ तो सेवा सबते सेवक धर्म कठोरा, तो सेवा धर्म धर्म परम गहनो योगिनाम अपे दुर्लभम। तो सेवा धर्म है, वो योगियों को भी दुर्लभ है। तो सेवा धर्म कोई खराब धर्म नहीं है। सेवक को हमारे यहाँ संस्कृत में सेवा धर्म को महानता दी गई है। तो सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपे दुर्लभम। तो इस प्रकार से ये 4 वर्ग थे। तो 4 वर्ग आज भी हैं हमारे देश में, और सभी देशों में 4 वर्ग हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नाम उनका अलग अलग हो, बात अलग है। तो इस प्रकार से अब हमारे यहाँ एक ऋग्वेद में पंचजन भी आया है, 5वां जन। तो 5वां जन जो है वो निषाद का माना गया है। तो निषाद मूल रूप से आर्य नहीं थे, वरन आर्येतर थे, लेकिन जब रहे तो संपर्क होता ही है, तो वो भी आने लगे। तो धीरे धीरे ऋषियों मुनियों ने, विचारकों ने उनको अपने समाज में स्थान दिया और 5वें वर्ण के रूप में या 5वें वर्ग के रूप में उन्हें स्थान दिया। तो इसी को यहाँ कहा गया है पंचजन्यासु। जो 5 जनों से विभक्त कृष्ण माने प्रजाएं हैं, उनमें शव माने अन्न को, यश को विस्तार करने वाली कौन है? ये ससर परी वाक विद्या। अब देखिए ये चीज यहाँ और भी दिखाई पड़ रही है कि हमारे यहाँ 5वें वर्ण को, जो आर्य वर्ण नहीं था, अनार्य वर्ण था, उसके भी कल्याण की चिंता की गई है। और कहा गया है कि जो यह 5 जन्य, यह जो विद्या है, वाक विद्या है, जिसको सरस्वरी कहा गया, सूर्य से प्राप्त होने के कारण, सर्पणशील होने के कारण ससर परी वाक कहा गया है। इससे 5 जनों का, समाज में जो 5 वर्ग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और यह निषाद, इन 5 का कल्याण करने वाली है। इसके द्वारा 5 लाभान्वित हो रहे हैं। एभ्यः, इन 5 जनों से तूयम अधि अभरत, शीघ्र ही कल्याण
और भरण पोषण होता है। यानी वाक शक्ति का जब संचार होगा, जब मेधा का विकास होगा, चेतना का प्रसार होगा, तो मनुष्य के व्यक्तित्व में निखार होगा और समुन्नति होगी। और यह केवल एक वर्ग के लिए ही नहीं है, सभी वर्गों के लिए है और समाज में पूर्ण समुन्नति होगी। मुझ विश्वामित्र का कल्याण तो हुआ ही इससे, और इससे सामाजिक कल्याण भी हुआ। यह विद्या धन्य है और इस विद्या के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिसके द्वारा मुझ विश्वामित्र का तो कल्याण हुआ ही, नवीन चेतना का विस्तार हुआ, वाक शक्ति में विस्तार हुआ, और जो पहले स्तंभन था इन सबका वो समाप्त हो गया। और इसके साथ ही साथ इसके द्वारा समाज के अन्य वर्गों का भी, जो पंच वर्ग में विभाजित हैं, उनका भी कल्याण हुआ। तो पलस्त्य, जामदग्नि आदि ऋषियों ने जो विद्या वाणी माध्यम से मुझे दी, मुझ विश्वामित्र को दी, सूर्य से ला करके जो हमने प्राप्त किया पलस्त्य, जामदग्नि आदि ऋषियों के माध्यम से, वह उत्तम गुणों से युक्त है। वह आयु को नवीन और दीर्घ करने वाली है, अर्थात अवस्था में नयापन और दीर्घत्व लाने वाली है। पंचजनों से युक्त समाज में मनुष्यों में जो धन है, उससे अधिक धन वह वाणी विद्या मुझे दे चुकी है। यानी इसके जरिए मैं लाभान्वित होकर के काफ़ी धन धान्य वैभव से संयुक्त हो चुका हूँ। मेरा जीवन परिपूर्ण हो चुका है, मैं उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो पद रूपांतरण है, ऋषियों ने मुझको जो वाणी विद्या दान किया, उसने नव यौवन और दीर्घायुष्य प्रदान किया। इस समाज में व्यापित जो धन वैभव और बड़ाई, उससे बढ़कर धन यह विद्या हम सब तक है लाई। तो इस प्रकार से इस मंत्र में वाक सर्पसरी विद्या, उसकी उपयोगिता, उसके द्वारा लोक कल्याण और विश्वामित्र ऋषि का विशेष कल्याण का कथन किया गया है। और यह वाक सर्पसरी विद्या, जहाँ तक मेरा विचार है, वो इन्हीं दो मंत्रों में है जिनका भी किया गया, 15 और 16 संख्यक मंत्रों में। यह विद्या विशिष्ट विद्या है और विश्वामित्र का इससे कल्याण हुआ था। और इससे जो एक संघर्ष है उसकी भी सूचना मिलती है। जो विश्वामित्र के परिवार में और जो वशिष्ठ के परिवार में विद्वत्ताजन्य वो स्वाभाविक होता है कि दो मंडलों में मतभेद हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। और यह कि भाई ये देखिए संघर्ष पुरातन है, सनातन है, कोई आज का नहीं है, यह हमेशा चलता आया है। लेकिन उसके साथ साथ आविष्कार भी होता रहा है। एक हुआ कि किसी की वाक शक्ति कीलित हो गई, रुक गई, चेतना रुक गई, तो भाई उसी, अगर वो चेतना न रुकी होती तो ये शोध समझिए नया है कि सरसरी विद्या, वाक विद्या कैसे आती। तो कठिनाइयाँ कुछ देकर भी जाती हैं, विपत्तियाँ कुछ प्रदान भी करती हैं। तो यदि ऋषि की मेधा न लुप्त हुई होती, चेतना न लुप्त हुई होती, वाक शक्ति न कीलित हुई होती, तो ये विद्या कहाँ से आ पाती। ऋषि अन्वेषण किए। तो कहने की यह मतलब है कि एक जो होते हैं, समस्याएं होती हैं, वो समाधान भी लाती हैं। तो इसलिए कभी समाधान से और प्रतियोगिता से घबराना नहीं चाहिए। प्रतियोगिता आवश्यक है, विरोधी का होना भी आवश्यक होता है। इसीलिए तो कहा है कबीरदास जी ने कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर स्वभाव। आलोचक भी होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा अपनी कमी का अनुभावन होता है। तो इस प्रकार से हम एक ऐतिहासिक झलक, एक सुझाव भी इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त किए। तो ये दो मंत्र विशिष्ट हैं, इन पर जो कुछ हमसे हो सका हमने प्रकाश डाला। और निवेदन है कि जो श्रोतागण हैं वे यदि उचित समझें तो कुछ अपने सुझाव या अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं, हम उसका स्वागत करेंगे। बहरहाल जिज्ञासा जिज्ञासा के लिए होनी चाहिए, यह निवेदन है।